मन इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज, जो चाहे तो व्यक्ति को मोक्ष के दरवाजे पर ले जा सकती है या फिर उसे नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, उसकी क्षमता अलग ही स्तर की होती है, और जो व्यक्ति अपने मन के वश में होता है, धीरे धीरे उसकी क्षमताओं का स्तर नीचे गिरता रहता है। जो व्यक्ति अपने मन के वश में है, उसके लिए किसी कार्य को करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ये है कि वो अपने मन को किसी एक जगह एकाग्र करने में सक्षम नहीं हो पाता। एक समय की बात है, एक लड़का जो अपनी ज्यादा सोचने वाली बीमारी से बहुत परेशान था, वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था। वो हर समय किसी न किसी व्यर्थ विचार में डूबा रहता, बार बार अपनी असफलताओं को याद करके दुखी होता रहता तथा सोचता, काश उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता तो आज बात कुछ और होती। और जब किसी नए काम को करने लगता तो बार बार डरता कि अगर ऐसा ना हुआ तो ना जाने मेरा क्या होगा। इन्हीं ख्यालों के चलते उसका समय व्यतीत होता रहता, किंतु वह कोई भी कदम अपने भविष्य को सुधारने में नहीं लगा पाता। वह इस बात को बिल्कुल भुला चुका था कि हम कल क्या बनते हैं, यह हमारा आज तय करता है, किंतु उसका आज तो मात्र अतीत और भविष्य की व्यर्थ बातों को सोचकर ही बीतता रहता था। उसके मन में हजारों ख्याल थे। अब वो भी इस बात को भली भांति समझ चुका था, वो व्यर्थ सोचने वाली बीमारी से ग्रसित है। अपने इन व्यर्थ के विचारों को वह पूर्णतः खत्म कर देना चाहता था। इसलिए वह इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है तथा पूरी बात बतलाता है और कहता है, यह मेरे मन के ख्याल जो मुझे हर समय व्यर्थ का सोचने पर मजबूर करते हैं, मैं इनसे राहत पाना चाहता हूं। मैं अपने मन को बिल्कुल खाली करना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब वो बौद्ध भिक्षु पानी का भरा एक गिलास उस लड़के के सामने रखते हैं और कहते हैं, जिस तरह ये गिलास पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तुम्हारा मन भी इसी तरह विचारों और ख्यालों से भरा हुआ है। किंतु इस भरे हुए गिलास में यदि मैं और पानी डालूं तो वह पानी गिलास से बाहर जाएगा। एक निश्चित मात्रा में ही इसमें पानी आ सकता है, किंतु इस मन की कोई सेवा नहीं। इसमें जितने विचार डालते जाओगे, यह उन्हें उतनी ही गति से बढ़ाता जाएगा। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने मन को बिल्कुल खाली कर सकते हो तथा एक नई ऊर्जा उसमें भर सकते हो, जिस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद तुम्हारी क्षमताएं कुछ अलग ही होंगी। पहली बात, उन लोगों से दूरी बना के रखो जो सदा ही तुम्हें बेकार जानकर तुम्हारे मनोबल को गिराने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी बातें तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि क्या तुम उस कार्य को करने में सक्षम हो, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, जितना हो सके वर्तमान में जीने की कोशिश करो, क्योंकि पुरानी गलतियों से सीखना तो अच्छी बात है, किंतु बस उन्हीं के बारे में सोचकर दुखी होते रहना तथा समय बर्बाद करना गलत बात है तथा भविष्य की लगातार चिंता किए बगैर अपने आज को सुधारने पर जोर देना
तीसरी बात, अच्छी संगति में रहना। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनका हमारे ऊपर कोई ना कोई असर पड़ता ही है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी आदतें सही नहीं, तो हमें उनकी संगति को छोड़ देना चाहिए। हमें किन लोगों के साथ रहना है, किन्हें अपना मित्र बनाना है, इस बात पर जरा सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्त ऐसे हों जो आपको गलत आदत से बचाए, मुश्किल समय में आपका साथ दें तथा हमेशा आपको प्रोत्साहित करें। चौथी और अंतिम बात, अपने आप को समय देना। हम दूसरों को समझने में तो अपना समय लगाते हैं, जिससे हम ये जान लेते हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए तथा किन लोगों के साथ नहीं, किंतु हम कैसे हैं, इस बात को जानने के लिए हम समय नहीं निकालते। इसलिए जब भी समय मिले अपने आप को खोजने की कोशिश करो, अकेले में समय व्यतीत करो और सबसे जरूरी ध्यान लगाने की कोशिश करो। अपने आप को अंदर से खोजने की कोशिश करो। यह काम करने से धीरे धीरे सभी व्यर्थ के ख्याल इस मन से निकल जाएंगे, जिससे तुम खुद महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा मन अब खाली होने लगा है। अब इसमें मात्र वही चीजें हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। बाकी व्यर्थ की बातों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं। किंतु इन शिक्षाओं के ऊपर चलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें समय के साथ साथ धीरज भी धरना होगा। वह लड़का इन सभी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेता है तथा बौद्ध भिक्षु से वादा करता है कि वह इन बातों का, इन नियमों का कठोरता से पालन करेगा। दोस्तों, ये मात्र एक कहानी नहीं अपितु वास्तविकता है। अगर हम भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो हमें भी इन तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद।